गौ माता तो कैसी भी मिल जाए वो ही धन देती है। और जितनी ये मसलने वाली जो धूपबत्ती आती है ना, उसमें क्या हुआ है, उसको बोलते हैं चारकोल। शास्त्रों में भी विधान है गोबर गणेश, सुनते हैं आप तो गाय के गोबर से बनती है सारी चीजें। कि भाई गाय सड़क पर घूम क्यों रही है, पंचगव्य से निर्मित, इसमें दूध दही छाछ सारी चीज मिला के ऐसी जबरदस्त खुशबू आती है। जय गौ माता की, जय गोपाल और नमस्ते। और आप सदा खुश रहें हंसते हंसते। आपके घर में कोई भी आता है, अतिथि आता है, अतिथि होता है जो बिना बताया आ जाए, बिना अतिथि के आए उसको अतिथि कहते हैं। तो अपनी कुटिया में कोई ना कोई आता रहता है, तो आज हमारे बीच में और आता है तो नमस्ते और प्रणाम वो सारी चीज़ें होती हैं। ये कहते हैं ना, आओ बैठो पियो पानी, ये चीज़ें बिल्कुल ना मोल लानी ना उधार लानी। तो इसलिए आज हमारे बीच में आदरणीय विजय जी हैं जो गो भक्त हैं और गाय के ऊपर लंबे समय से आप काम कर रहे हैं। तो आप काम क्या क्या करते हैं वो थोड़ी सी चर्चा आज हम करेंगे। तो विजय जी कुछ काम आए थे या वैसे मिलने जुलने के लिए आगे? सबसे पहले तो नमस्ते आचार्य जी। तो वैसे आपसे थोड़ा यहाँ पर आपसे काम वैसे मिलने आए थे, आपसे आपके दर्शन हो जाए और दर्शन के बहाने आपसे मुलाकात भी होगी। हाँ, तो आते रहते हैं, परंतु आने का इनका कारण क्या रहता है, बड़ा कारण क्या रहता है कि मैं बीच बीच में बुलाता भी रहता हूँ। रात्रि को ये किसी कथा में गए थे, वो भी चर्चा हुई। और बड़ी बात क्या है कि आप गाय को लेकर के बहुत चिंतित हैं कि भाई गाय सड़क पर घूम क्यों रही है। उसका कारण है, एक तो धर्म जो है, धर्म धन से भी चलता है और धर्म धार्मिकता से भी चलता है, आस्था से भी चलता है। अब गाय को माता तो मान रहे, परंतु उससे कुछ अर्जन नहीं हो रहा, इसलिए सड़क पे घूम रही है। व्यक्ति आज का मनुष्य क्या चाह रहा है, माँ भी बनी रहे और कुछ देती भी रहे। उस माँ को तो घर में रखेंगे, और जो माँ कह देती कुछ ना, उसको कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं रखता उसको। तो उस बात का चिंतन और विचार करने के लिए आपके मन में दिन रात पीड़ा रही। और कम से कम 15 साल हो गए होंगे आपको। 14-15 साल से इस फील्ड में लगे हुए हैं कि भाई गाय को हम कैसे व्यक्ति के घर में भी बैठा दें, व्यक्ति के दिल में भी बैठा दें और व्यक्ति की आस्था में भी बैठा दें। तो उसके लिए व्यक्ति की आस्था को लेकर के और धन को लेकर के आपने बड़ा पुरुषार्थ किया। जैसे ये गौ माता अपनी ये बैठी रहती है और हमारे वाली तो धन भी देती है भाई, ये देखो ये पड़ा कितना, ये देती रहती है। तो ऐसी ही गौ माता आपको पसंद हो तो एक तो ये है, और एक जो असली जो ओरिजिनल गौ माता वो भी धन देती है। गौ माता तो कैसी भी मिल जाए वो ही धन देती है। तो ये एक औषधि ये बनाते हैं, इसका नाम है ये निरोगार्क। ये निरोगार्क है, ये मैं मंगाता रहता हूँ और मैं आपको बताऊँ ये ज़बरदस्त काम करता है। आपका किसी ने यदि वेट कम करना है तो ये आप एक शीशी लोगे तो एक शीशी मेरे ख्याल में 8 से 10 किलो वजन कम कर देगी। लगभग 1 महीने के अंदर 8 से 10 किलो वेट कम कर रहा है। और इससे अलावा आचार्य जी पेट साफ के अलग, भाई पेट साफ भी करेगा, अगर किसी की आत्मा में कमजोरी उसको भी अच्छी मजबूत करेगा। दूसरी बात, अल्सर की किसी तिल्ली बढ़ती हो तो तिल्ली का भी प्रयोग में बड़ी अच्छा कारीगर है ये। मतलब नाम एक है, दवाई भी एक है और बोतल भी एक है, लेकिन काम अनेक है। काम अनेक कैसे हैं कि ये ज़बरदस्त औषधि इन्होंने गाय के गोबर गोमूत्र और कुछ इसमें औषधियाँ डाल करके दूध दही को कैसे छान करके और कई दिनों तक मिट्टी में दबा करके और फिर उसका अर्क आदि और बहुत सारा प्रोसेस इसमें होता है। ऐसी ज़बरदस्त दवाई है। यदि आपको लेनी हो तो हमारा नंबर और इनका विजय जी का नंबर आपको इस वीडियो में स्क्रीन पे मिलेगा, वहाँ से लेकर के आप संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी इसकी एक और मैं आपको थोड़ा रोकूँ, इसकी एक और खासियत है भाई, लेने के बाद 1 घंटा में रिजल्ट है पूरा नहीं भाई आपने 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, 4 दिन में होगा, 5 दिन में होगा ना, आप ले और 1 घंटा के बाद रिजल्ट देखो इसका। 1 घंटे में रिजल्ट देती है। जैसे आपने लिया, आपका पेट साफ हुआ, पेट साफ होते ही आप जैसे गाय का बछड़ा कूदता है ऐसे उछलोगे, आपको लगेगा कि मेरे अंदर एनर्जी आ गई, ताकत आ गई है। ऐसी कई औषधियाँ हैं जो हम प्रयोग करते हैं। ये तो आज मेरे से मिलने आए इसलिए मैंने थोड़ा परिचय करवाया। एक आप ये पैकेट रखे हुए देख रहे हैं, ये इन पैकेटों में क्या है कि इन पैकेटों में आप देखोगे धूप बत्ती है। तो ये धूप बत्ती भी बनाते हैं, कई प्रकार की औषधियाँ भी बनाते हैं। तो मैं धूप बत्ती इनसे मंगाता हूँ, अपनी कथाएँ होती हैं उनसे मंगाता हूँ। जितने भी धर्माचार्य हैं वो कम से कम बाँस की अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल न करें। आपको आवश्यकता है तो आप हमारे से संपर्क करें। ये धूप बत्ती जो बनाते हैं पंचगव्य निर्मित धूप बत्ती है।
और ऐसी ज़बरदस्त महक और खुशबू इसमें आती है कि आपकी सब अगरबत्तियाँ फैल हो जाएंगी। आप प्रार्थना किससे स्वीकार होती है? जेड ब्लैक प्रार्थना होगी स्वीकार, कतई स्वीकार नहीं होगी। बांस जो अगरबत्ती में होता है, बांस को तो जलाने का निषेध शमशान घाट में भी मना किया है। मुर्दे के उस पर भी नहीं जलाना चाहिए। आप तो भगवानों को मनाने के लिए जला रहे बांस को, कितना बड़ा अनर्थक और पाप है। तो उसका विकल्प क्या है? गाय, गौ माता का गोबर, लक्ष्मी का वास होता है। गौ माता के गोबर से बनी हुई ये पंचगव्य से निर्मित, इसमें दूध, दही, छाछ सारी चीज़ मिला के ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये धूपबत्ती विजय जी बनाते हो, क्या रेट रहता है इसका? इसका आचार्य जी एक तो पहली बात तो ये जो अपनी धूपबत्ती है मार्केट में भी सस्ती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ। भाई इसका अगर आप दाम करो, अगर लेकर के आवा एक धूपबत्ती, इस एक पैकेट में लगभग 120 करीब धूपबत्ती है। और ये मार्केट में अगर लेकर जाओगे तो 10 रुपये में और 15 रुपये में 10 अगरबत्ती देते हैं। तो ये अपनी 120 धूपबत्ती है। और आप ये जो कस्टमर है अपने और गो प्रेमी है जितने भी है, उसको आप 50 रुपये में ही दे देते हैं। 50 रुपये में 120 अगर धूपबत्ती होगी, इसमें 1.5 इंची धूपबत्ती रहेगी है। तो एक धूपबत्ती कितने की पड़ गई है? ये इसमें लगभग 35 पैसे करीब की एक धूपबत्ती पड़ेगी है। 35 पैसे। यदि आप पैसे की बात करो, वैसे तो भाई श्रद्धा और आस्था जहाँ हो ना वहाँ पैसा काम नहीं करता, वहाँ करती है काम ओरिजिनलिटी कितनी है। और आपके जो श्रद्धा का जो पात्र है उसमें अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, बात बड़ी वो है। आप ठाकुर जी का भोग लगाते हो, अपने देवी देवताओं का दूध का भोग लगाते हो, भोलेनाथ के ऊपर आप जब जल चढ़ाते हो या दूध चढ़ाते हो तो किसका चढ़ाओगे? भैंस का, किसी का चढ़ता है नहीं, सिर्फ गौ माता का चढ़ता है। तो वहाँ आप दूध थैली का लेकर के जाओगे तो प्रार्थना और भोला और कोई भी इस बात को हमारे देवी देवता स्वीकार कतई नहीं करेगी। इसलिए आप मंदिरों में घूम रहे हैं, लाभ हो ही नहीं रहा। फिर आप पुजारी को कहोगे या किसी और को कहोगे या महाराज को कहोगे, फर्क नहीं लग सकता। इसलिए जो आपके पास जो श्रद्धा के पात्र में जो पदार्थ रखा हुआ है वो ओरिजिनल होना चाहिए भाई। 35 पैसे के अंदर एक धूपबत्ती पड़ती है, तो आप 120 और 50 रुपये इसका मूल्य है। 120 इसमें धूपबत्ती हैं। यदि दोनों समय एक एक धूपबत्ती भी लगाओगे तो 60 दिन तक चलेगी, तो कम से कम 2 महीने चलेगी। तो 50 रुपये 2 महीने के डेली का खर्चा कितना हो गया? 1 रुपये से भी बहुत कम हो गया, 1 रुपये से भी कम हो गया, 70 पैसे लगभग हो गया है। तो एक दिन का 70 पैसे खर्च आता है। तो इस तरह से गौ माता को चारा मिलेगा, गौ माता को सहारा मिलेगा और गौ माता सड़कों से बेसहारा नहीं रहेगी। इसलिए गाय बचेगी, देश बचेगा, और जब देश बचेगा तो आप लोग बचेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है? धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। तो धर्म और कर्म दोनों इकट्ठे यदि करने हैं तो आप ये धूपबत्ती ले सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर विजय जी का नंबर, इनकी पूरी फैक्ट्री को या उसको पूरा प्रोडक्ट पंचगव्य का बनाने का प्लांट है आपके पास। और आप बहुत अच्छे दीपक बनाते हैं, आप बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। आपने यदि कोई गाय की मूर्ति बनवानी है, खाटू श्याम की मूर्ति बनानी है, सिर्फ बनेगी किससे? ना पत्थर से बनेगी, ना चूने से बनेगी, गौ माता के गोबर से बनेगी। और गोबर की ही बनी हुई मूर्ति को मूर्ति कहते हैं। आपने नाम सुना होगा गोबर गणेश, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा गोबर मार्बल, ना गणेश मार्बल, लोहे का गणेश, पत्थर का गणेश नहीं नाम सुना होगा। शास्त्रों में भी विधान है गोबर गणेश, सुनते हैं आप। तो गाय के गोबर से बनती है सारी चीज़ें। आइए आप गांव के लोग और गाय की तरफ चलेंगे तो निश्चित रूप से गाय बचेगी, देश बचेगा। आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों? तो आचार्य जी इसके धूपबत्ती के पहले तो बड़ी बात तो ये है कि हमारी ही धूपबत्ती क्यों ले? गौ माता गोबर से जो बनी है वो धूपबत्ती क्यों ले? वही विकल्प तो रहता है मनुष्य है, क्योंकि 800 साल की गुलामी रही है गाय के प्रति, गाय गौ माता के प्रति पशु की घृणा। और जो गोबर है उसमें जो वही सोचा भी गोबर धूपबत्ती नहीं लगा सकते क्योंकि मंदिर वगैरह, क्योंकि 800 साल की गुलामी रही गई है। भाई हमारी गौ माता गोबर से बने हुए उत्पाद क्यों ले? इसके लिए मैं इस बताऊं भाई, इसमें सबसे बड़ी बात है जो आप बाजार से लेकर के आओ ना, उसमें बहुत बड़े बड़े केमिकल होते हैं। दूसरी बात है उसमें डीआरओ तेल हो। डीआरओ तेल जो नहीं समझ पा रहे, डीआरओ तेल का मतलब होता है जो आप सर्विस कराओ गाड़ियों की सर्विस करवाते हैं, उसमें जो मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हैं आचार्य जी, उसमें से रहने के बाद उसमें परफ्यूम वगैरह डाल करके, और जितनी ये मसलने वाली जो धूपबत्ती आती है ना, उसमें क्या हुआ है उसको बोलते हैं चारकोल। चारकोल की चीज से बनता है वो
टायर का जो बुरादा हुआ है, टायर का तेल निकाल देते हैं और जो शेष बुरादा रह जाता है उसमें फिर DRO और यो बुरादा DP डाल देते हैं और डालने के बाद उसमें परफ्यूम सुगंध वगैरह जो डाल करके वो लोग प्रयोग करने लग रहे हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और आपके पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है और प्रकृति खातिर भी हानिकारक है, सबके लिए हानिकारक है ये। इससे आपके भगवान लो दौड़ भी नहीं आने वाले हैं। और गौ माता के लिए, गौ माता गोबर से ऑक्सीजन प्रदान होता है। जब गाय का गोबर जड़ता है ना, तो तभी तो हमारे ऋषि मुनि हवन यज्ञ किया करते थे, इसलिए तो ये हवन यज्ञ किया करते थे भाई। गौ माता गोबर इको फ्रेंडली, पर्यावरण हितैषी, इको फ्रेंडली का मतलब है पर्यावरण हितैषी है, इसलिए हम गौ माता के गोबर का प्रयोग कर सकते हैं सर। भाई बात इन्होंने बिल्कुल अच्छी कह दी है और ये रिसर्च में सारी बातें आ गई हैं। और रिसर्च को मान लो और शास्त्रों को मान लो, आप देखोगे गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। जब लक्ष्मी गोबर में बैठी है तो देवी देवता और तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए, और जो धूप बत्ती दूसरी आप प्रयोग करते हैं, ये क्यों गोपंच वैसे गोबर से बनी हुई करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी धूप बत्ती जो टायर जलता है और टायर का जो बुरादा होता है, टायर का जो तेल निकालते हैं आजकल, और जो हमारी गाड़ियों की सर्विस हो के काला तेल जो निकलता है, उससे धूप बत्तियाँ बनाई जाती है, अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं। इनसे बचो, और इनसे नहीं बचे तो अपने देवी देवताओं का भाई कम से कम हिंदू होते हुए अपमान तो मत करो। तो उसका हमारा अधिकार है कहने का, इसलिए आपसे अधिकार पूर्वक भी कह रहे हैं और प्रार्थना पूर्वक भी कह रहे हैं। जितने भी धर्माचार्य हैं और जितने भी भगत हैं, चाहे कोई किसी भी मंदिर का, किसी भी डेरे का, किसी भी उसका भगत है, तो एक ही नियम आज से लागू कर दो कि आप गाय के बनी हुई धूप बत्ती कहीं से भी ले लो। आप हमारा नंबर भी संपर्क कर सकते हैं, आपको बिना किसी चार्ज के, बिना किसी आपको कोरियर का टैक्स, क्या बोलते हैं उसको, कोरियर का खर्च, कोरियर का ना खर्च हो, हाँ, कोई खर्च आपका नहीं लेंगे। बस हमारी एक पीड़ा है, वो पीड़ा क्या है कि भगवानों का जो अपमान हो रहा है उसको हमने दूर करना है। तो बिना कोरियर खर्च के आपके घर तक तुरंत पहुंचा देंगे। आपका नंबर आपकी इस पे स्क्रीन पे मिलेगा, आप संपर्क करिए, बस थोड़ा सा हमारे को एड्रेस भेजिए और आपको धूप बत्ती पहुँच जाएगी। आप उस स्कैनर पर आप 50 रुपये का पैकेट है, आप डालोगे, तुरंत आते ही आपको कोरियर करा दिया जाएगा। और 10, 20, 50 पैकेट आप मंगाओगे तो तुरंत कोरियर के साथ आपको भेज दिए जाएंगे। ये जींद में आपका प्लांट है, जींद जिला और हरियाणा का जींद जिला है। जो भी और भी सुने भाई, जो भी देखना चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे राज्यों में भी आपको, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, MP है, महाराष्ट्र, जहाँ भी आप मंगाएंगे वहाँ ये धूप बत्ती और गाय के और भी अन्य प्रोडक्ट पहुँच जाएंगे। धन्यवाद सभी का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते।